रकीब से। क्यों आने दिया उनको इस घर में? वो घर जो मेरा घर है, मेरी माँ का घर है। अब क्यों भेज रहे हैं अपनी सकीना को, अपनी मोहब्बत को वापस मार खाने के लिए? सकीना कहीं नहीं जा रही है, सिर्फ तुम जा रही हो। पता नहीं इन्होंने खाना खाया है कि नहीं। अपनी भूख प्यास आराम का तो ख्याल ही नहीं रखते हैं ना बिल्कुल। अच्छा, गरम शॉल रखी थी ना इनके बैग में? पिंड में मगरिब के बाद ठंड हो जाती है ना सकीना? कुछ तो खा लो। ना फिक्र करो अपने मकसूद साहब की। भरोसा नहीं है उन पर? एतबार नहीं है? एतबार किया होता ना उन पे तुमने तो इस हाल को नहीं पहुंचती तुम। अरे ये खाना प्लेट में इस तरह छोड़ते नहीं, ये गुनाह होता है। थक जाती है, सख्त ड्यूटी है ना बहुत। मैं खिला दूंगी बाद में, तुम तो खाओ, थोड़ा सा लो ना। मकसूद साहब, चलती ट्रेन में पड़ेंगे ना तो सिर्फ हर्फ नाचेंगे और थोड़ी देर में ना सर में दर्द हो जानी है। इंशा, जरा फोन करके खैर खैरियत पता कर लेती। खुद फोन कर लेंगे, और वो गई है ना साथ अमीरा। यही तो फिक्र की बात है। अमीरा कौन सी सियाणी है, समझनामी चीज नहीं है उसके सिर में। पता नहीं क्या हाल होगा मकसूद साहब का। नहीं जाना चाहिए था, थोड़ी अक्ल समझ से काम लेते तो। कितना जानती हैं आप मकसूद साहब को? 20 साल बाद आप इस हालत में आधी रात को हमारे गेट पे आके खड़ी हो जाएंगी तो क्या वो अकल समझ से काम लेंगे? जाके सो जाएं, कोई खबर आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। बहुत रात हो गई है, चाय। आपको डर नहीं लग रहा? किससे? पिंड से। क्यों? आपकी जो फैटी लगनी है वहां पे, उससे। कौन लगाएगा, तेरा अब्बा? अब्बा नहीं होगा सिर्फ, उसके साथ ना 10 कंटुट्टे आ जाने हैं। तो कुछ नहीं हो सकता। की मतलब?
मतलब ये कि फिर तो मार खानी पड़ेगी ना, और क्या। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ खाओगे तुम। फिर तो अब्बे ने मेरी ऐसी घंटी लगानी है ना। हाथ ना तोड़ दूंगा उसके लिए। ये हाथ ना तोड़ दूंगा उसके लिए। कसमें कसमें। बीस साल बाद मकसूद साहब उस पिंड में कदम रखेंगे। बीस साल बाद उन सब से मिलेंगे जो कभी उनके अपने थे। सब खुश हो जाएंगे इनसे मिलके। इनसे कौन ज्यादा दिन तक नाराज रह सकता है। तुम भी तो आ गई ना वापस। आप मेरा यकीन करें, मैं बड़ी मजबूरी में आई हूं। नहीं तो मैंने पिंड क्यों छोड़ना था। यह मेरा बड़ी ठीठ है। मैं कभी अपना घर ना छोड़ती, उसी के लिए आई हूं मैं। इतनी ठीठ है, रोल दिया उसने मुझे। मेरी बदवा भी नहीं लगती उसे। अरे सकीना, कैसी माँ हो? क्यों कोस रही हो अमीरा को? बिल्कुल फिक्र मत करो, ये देख लेंगे सारे मामलात। बिछड़े हुओं से भी मिल लेंगे। अच्छा किया जो चली आई, मिला दिया ना बिछड़े हुओं को। मैं जा रही हूँ किसी काम से, मुझे बता दीजिएगा, कुछ चाहिए हो तो फ़ोन कर लीजिएगा। और हाँ, मकसूद साहब का फ़ोन आया था, पहुँच गए हैं। आगे सिग्नल्स नहीं आएंगे, फ़ोन भी नहीं आएगा। बस हो गई तसल्ली। चलो अब आओ, चाय पियो। फिक्र ना करो, ये सब कुछ संभाल लेंगे बहुत अच्छी तरह। और वो तुम्हारे रफीक अली को भी देख लेंगे। बड़ा जांगली है रफीक अली। मार पिट के अलावा उसको कोई जुबान नहीं आती। पहले ना यहाँ सिर्फ टांगे चलते थे, लेकिन अब तो आपने देखा चिंचियां भी चलना शुरू हो गई हैं। 2 तो चाची टीटी ने डाली हुई हैं। थोड़ी दूर चलना पड़ता है लारी अड्डा के लिए, फिर आ जाती है, मिल जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलती। चाची कर्मा वाली है ना, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। आपने तो कहा था आप दोपहर तक आ जाएंगे। एक दिन यही सकीना ने आपका इंतजार करते करते चाकू से आपका नाम खोदा था ना इस दरख्त पे। मिटा दिया अब्बे ने। उसका बस नहीं चलता, इस बेचारे दरख्त को काट ही डालता। उसने मकसूद साहब आपका नाम अपने चाकू से चीर डाला। कहता है जरा आए तो मेरे सामने मकसूद, उसको भी ऐसे ही चीर डालूंगा। जुबान का तेज है लेकिन खरा है, पक्का रहता। रे मकसूद साहब रुकिए। कोई गल नहीं, बस चिंची से पक्की सड़क पकड़ लो ना तो दूर से हमारा पिंड नजर आता है। बड़े बड़े पीपल के दरख्त हैं वहां पे। हर आने जाने वाला जो है ना उसके साए में बैठता है। उसी दरख्त के पीछे खड़े होकर उनका इंतजार करती थी सकीना। और जब वो पहुंच जाते तो कहती,
उफ अल्लाह, ये तो खासा गंदा है। कब से बंद पड़ा है ये? यही कोई 3-4 साल हो गए होंगे। तभी किराया भी कम मांग रहे। तुम यहाँ कैसे रहोगे? ये घर तो इस काबिल ही नहीं है कि कोई यहाँ रहे। तो तुम बना दोगी ना रहने के काबिल। मुझे भी तो जीने के काबिल बना दिया। वरना मैं जब उस छोटे शहर से इस बड़े शहर आया था तो लगता था गुम जाऊंगा। मुझे गुम होने से बचा लिया, तो ये भी कर लूंगी। इतना रोमांटिक होने की क्या जरूरत है इस वक्त? क्योंकि इस गंदे से फ्लैट में ये खिड़की तो सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे खड़े होकर हम अपनी जिंदगी को देखेंगे। मकान मालिक को बताया है कि हम 6 महीने का डिपॉजिट नहीं दे पाएंगे। हाँ यार, की तो थी। तुम भी एक दफा कर लेना ना। खूबसूरत लड़कियों की बात जरा ऐसे मर्दों को ज्यादा जल्दी समझ आती है। अरे वाह, तुम तो काफी सलीकेमंद निकले। इसी देर में इतनी सफाई कर ली। इतनी सी देर? खुद तो तुमने मालिक मकान के साथ मुज़ाकरात में 1 घंटा लगा दिया। वैसे क्या अलिफ लैला सुना रहा था? भाई ये बड़ा मसला है हमारे मर्दों का। खूबसूरत लड़की देख के जानबूझ के बात बढ़ाते हैं। कह रहे थे कि ये फ्लैट सिर्फ आप ही की वजह से दे रहे हैं, वरना इन अब्दुल जैसे लोगों को तो कभी ना दे, जिनके ना आगे का पता ना पीछे की खबर। ऐसे लोगों को फ्लैट देने का मतलब है अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो लेना। आप तो खासी माकूल लगती हैं, लेकिन ये अब्दुल जैसे नामाकूल के साथ क्यों झक मार रही हैं? कहता तो ठीक ही है। मैं तुम्हारे काबिल कहाँ हूँ इंशा? ऐसी फिजूल की बातें की ना, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दूंगी जिसमें 6 महीने का डिपॉजिट माफ हो चुका है। Really? देखो बात तो सच है, मैं तुम्हारे काबिल तो नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे बगैर कुछ हूँ। एक एडवांस तो माफ करवाया नहीं जाता मेरे से। मैं ठहरा छोटे से कस्बे का अनपढ़ गवार मोहम्मद अब्दुल, जिसे तुम्हें मिलने से पहले ना ढंग के कपड़े पहनने आते थे, ना बात करने का सलीका आता था। मैं तो जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से ही हूँ। तुम प्लीज नाराज मत हुआ करो। तुम ना चाहते हो कि मैं नाराज हो जाऊं, तभी तुम ऐसी बातें करते हो। चाहते हो कि मेरा दिल जलता रहे इसी वजह से। देखो मुझे अपने आप को तुमसे कमतर समझने में कोई मसला नहीं है। तब तो मैं ही पागल हूं ना कि मैं अपने से कमतर इंसान के साथ अपना वक्त जाया कर रही हूँ। इंशा, 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 अच्छा यार सॉरी ना, बात तो सुनो। इंशा, घर का रास्ता याद है? सीधा जाके उल्टे आ। वो तो ठीक है, लेकिन पहले तेरे अब्बे से तो मिल लूँ मैं। मकसूद साहब, शेर सो रहा है। सोते हो? हाँ, तुसी घर जाओ, नहा धो लो। बात तो कर लूँ। आपको इतनी जल्दी क्यों है मरने की? हाँ, थोड़ा सा लो। हाँ, आराम करो, घर जाओ। तब तक हशर कर देगा वो तेरा। कुछ नहीं करेगा। कुछ किया तो आप हाथ ना तोड़ देंगे।
निकलती करो ना, दसो भागो भागो भागो, मैं देख रही हूँ, भागो। और कौन है कौन? अब्बा मैं मीरा। तेरी तो ना अब्बा ना, और अब्बा ठहर क्या जा काट देगा, मर जाऊंगी मैं। ओए की कर रहे हैं अब्बा, मकसूद साहब के साथ आए, अगर आपके रफीक ने हाथ उठाया ना तोड़ देगा। मकसूद साहब अबे दे मैंने, प्यारा अब्बा नहीं लग जाएगी, देख। बीस साल बाद मकसूद साहब अपने मकान में कदम रखेंगे। 20 साल उस घर की मैं सफाई करती थी, रोज रोज गड्ढे में ताजा पानी भरती थी मैं। उनके कमरे का बिस्तर धो के बिछाती, उनके डैम पीस का वक़्त मिलाती, उनकी किताबें झाड़ के रखती। अभी तक उनके चप्पल वहीं बिस्तर के पास पड़े। इंसान खत्म हो जाते हैं, नास जाए ये चीजें खत्म नहीं होती। रबड़ की चप्पल आज भी जिंदा है, इस सांस में कि शायद आज की गाड़ी से वो आ जाए तो। बस फिर अम्मा को वहीं छोड़ दिया, मुझे यहाँ लेकर आ गए साथ। मैंने तो बड़ा कहा, अब्बे का गुस्सा बड़ा डांटा है, चीर देता है, मारेगा। मकसूद साहब बोले ठीक है, खा लेंगे मार। यार कर भी क्या सकता है ये फसली बटेरा, 2 हाथ मारे ना तो दिल बंद हो जाना है इसका। आ तो गया है, अब यहां से जा नहीं सकता तेरा मकसूद साहब। पानी पिला मुझे। और ये फार्मी मुर्गी इतना होते हैं सारे शहरी, एक हाथ मारो ना गोश्त और हड्डी अलग अलग बने फिरते हैं मकसूद साहब। ठीक है, आज तेरे मकसूद साहब का काम तमाम कर ही देते हैं। किधर जा रहा है इस होली में? और तेरे मकसूद साहब की हड्डियां तोड़ने जा रहा हूं, दूल्हा बन के जाऊं।
ना तो के जा, चंगे कपड़े पहन के जा। मकसूद साहब इतने सोहने लग रहे, तू एन चाहेगा टिड कट के मकसूद साहब। ठीक कह रही है कट के लिया मेरा बोस्की वाला सूट और टिल्ले वाली नई खेड़ी अंदर ही रखिए अलमारी। तुमने ही दिया था ना मकसूद साहब को, जब उनके मैट्रिक का रिजल्ट आया था पूरे जिले में फर्स्ट आए थे। तुम तो बड़ी खुश हुई होगी सकीना। हाँ जी, गन्ने की फसल उतरी हुई थी, शुगर फैक्ट्री वालों की गाड़ियां आती थी, उन्हीं में से एक गाड़ी में आए थे अपना रिजल्ट लेके। वो जिले में फर्स्ट आए थे, मैं फेल हो गई थी। हैं? आप कितना पढ़ी हैं आजरा जी? मैंने बीएड किया है, सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी जब शादी हुई थी। तो फिर नौकरी क्यों छोड़ दिया आपने? आपके मकसूद साहब की खिदमत करने के लिए। मुझे क्या जरूरत थी नौकरी करने की, जब जब मुझे एक अदद शौहर मिल गया था। जब तुम्हें मिल जाएगा ना एक अदद शौहर, तब समझ में आएगी बात तुम्हें। जी नहीं, मैं तो कभी भी अपने शौहर की जूतियां सीधी ना करूं अगर वो ऐसे अपने साबका महबूबा के इश्क में ऐसा दीवाना हो। क्या फजूल बातें करती रहती हो उनके बारे में, कितना तो ख्याल रखते हैं मेरा। इतना ख्याल तो कोई अपनी मुलाजमा का भी रख लेता है। और एक बात बताएं, क्या कमी है मेरी माँ में? देखे जरा उनकी तरफ, कितनी खूबसूरत है, क्या कमी है इनमें? क्यों नहीं अच्छी लगती मकसूद साहब को ये? हाँ, क्या फजूल बकवास कर रही हो? क्या बेकार, इसमें क्या बेकार है? हाँ, और आप क्यों घबरा रही हैं? आपका कोई कसूर नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है। पता है कसूर किसका है? इनका। क्योंकि अगर 20 साल बाद भी मकसूद साहब के दिल में और इस घर में आप जिंदा है ना, तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, इसमें इनका कमाल है, इनकी बेवकूफी का कमाल है। कर लें जो कर रही थी। सकीना, रफीक अली वल्द शफीक अली। बहुत बड़ा जंगली हूं मैं, ऊपर से मर्द भी है, गुस्से वाला। बात बात पे ना बंदा काटने को तैयार हो जाता हूँ। गुस्सा आ जाए ना, दिमाग मेरा पंबीरी की तरह पहुंच जाता है। अब होना तो ये चाहिए था कि आपको देखते ही ना आपके 4 टोटे करके नहर में डाल दूं, पर जंगली के साथ साथ असूली भी हूं। बहुत सख्त असूल है मेरे। अब इतने अरसे बाद आप अपने पिंड आए हो, अपने कार आके बैठे हो, पक्की सड़क पे मिलते ना, फिर लिहाज भी करना था मैं। पर अब तो मेहमान नवाजी तो बनती है। तो फिर ऐसे है मकसूद साहब के 4 दिन आप आराम से रहो, फिर देखते हैं और टोटे करने में कितना टाइम लगता है। आराम का वक्त नहीं है मेरे पास, और ना ही मुझे कोई शौक था यहाँ आने का।
वो तो अचानक रात को सकीना और गलत किया है सकीना ने, और बगैर बताए जवान कुड़ी को लेके नस गई है, पूरे पिंड में बगैरत बढ़ा के रख दिया मुझे। और मुझे बताती मकसूद साहब, मैं साथ जाता। 100 काम होते हैं शहर में, वो भी हो जाते। अरे जिस हाल में वो दोनों माँ बेटियां मेरे पास पहुंची हैं। ना ना मकसूद भाई, और ये जनानियों वाली बातें हैं, मर्दों के करने वाली बातें नहीं हैं। अब बदतमीजी करेगी, बात नहीं मानेगी तो मार तो खाएगी जनानी। छड्डो, आप ये बताओ शहर में सब कैसे हैं? सुना है मसूद भाई जो है बड़े आदमी बन गए, वो बड़ी कोठी, वो आगे पीछे गड्डियां शडियां हैं, और सियासत वियासत है। अरे ये बिल्कुल अपने बाप जैसा गुस्सा है इंशा का, बात भी उन्हीं की तरह करती है। तुम इन दोनों की बातों को दिल पे न लेना। सही तो कह रही है अंशा, क्या गलत कह रही है। आपको तो हम माँ बेटी को धक्के मार के निकाल देना चाहिए था, अब भी निकाल दें। मैंने पूरे दिल से मोहब्बत से कबूल किया है तुमको सकीना। इन दोनों बाप बेटी की बातों में आके जलील कर रही हो मुझे। नहीं, खुद को ही कसूरवार समझती हूँ भी, मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मैं इस घर में हूं, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे मकसूद साहब की जिंदगी में हूं। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। जब मेरी शादी हुई थी ना, उससे पहले ही कबूल कर लिया था मैंने तुम्हें। तुम्हारे मकसूद साहब के बहुत एहसान है मुझ पर, इतनी इज्जत दी मुझे, अपना नाम दिया, वरना हाजरा को कौन पूछता था। क्यों? इतनी प्यारी हैं आप, क्यों ना कोई पूछता। जिसके बाप को उसकी मां के कत्ल के जुर्म में फांसी दी गई हो, उसे कोई नहीं पूछता। मार मार के चमड़ी उधेड़ दी तूने उन दोनों की। क्या हशर किया तुमने सकीना का? वो पहले वाली सकीना ही नहीं लगती। ढल गई है वो, और जनानी की जवानी की उम्र ही कितनी होती है? और जहां तक मार का जिक्र है ना मकसूद साहब, डंगरों से प्यारी तो कोई शय नहीं होती ना, लेकिन बंदा उसको भी 2-4 सोटियां मारता है तभी वो काबू में रहती है। ये तो फिर जनानी है। और अमीरा, शर्म कर, बेटी है तेरी। और जब वो माँ की तरह बदतमीजी करेगी फिर वो माँ की तरह मार भी खाएगी। और कल कला को उसने अपने घर जाना है, माँ प्यो की इज्जत खराब करेगी, उसकी भी तरबियत होनी चाहिए ना। देख रफीक अली, सकीना ने सारी जिंदगी तेरी मार खाई है और वो बर्दाश्त करती रही है। अमीरा बर्दाश्त नहीं करेगी, इसीलिए सकीना उसको लेकर मेरे पास पहुंच। मैं तो पहले से यही कह रहा था कि अमीरा को शहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा किया जो वो आपके पास चली आई, अब सुकून से हूं मैं। आप कौन से गैर हो, कराई हो आपने नहीं? अगर शहर में शोरूम खोलना हो गड्डियों का, कितने के पैसे लग जाते हैं? ओए अंदाजा पूछा है, पैसे थोड़ी मांग लिए आपसे। चलो छोड़ो, चलो आपको ना रोटी छोटी खिलाते हैं, देसी कुक्कड़ शोरवे वाला। ओए जब बनाती थी ना सकीना हराम, लेकिन अमीरा भी सही बना लेगी हैं। और नाल आपको पिलाते हैं ठंडी लस्सी, ओए ऊपर से नीचे तक ठंडे ठार हो जाओगे। बहुत अच्छा किया जो सकीना को साथ नहीं लाए।
वरना उसके भी टोटे करके ना आपके साथ नहर में डाल देने थे मैंने। बहुत सियाना काम किया आपने। मैं फिर जाके ना चोरी करवाता हूँ कुकर को। आ जाओ आप। मासी अनारा को बड़ी तकलीफ है अबे, बार बार पूछ रही थी इन्नी रोटियां की करनी है, हैं? कौन आया है कार में, कौन खाएगा, अम्मा किधर है तेरी? करने दे सवाल जो करता है। तूने अपने वालों तो कुछ नहीं कहा किसी को? ना। हाँ सही की। मकसूद साहब ये छोड़ें, ताज़ी रोटी खाएं। घर की कन्नू का स्वाद ही कुछ और है। हाँ। मैंने खुद ही इसको कहा था कि ना किसी को भी ना बताए कि घर में आप मकसूद साहब आए हुए। एमी रोला पै जाना था पूरे पिंड में। कुछ लोगों की गैरत जाग उठती और कुछ लोगों को आपसे शहरी काम पड़ जाने थे। अब आप इजी होके खाओ, खाओ 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 खाओ। मैं ये काम नहीं करता। आपने तो शहर में इतने साल रह के गवाही दिए, फिर ही हो आप तो। गुस्सा तो आता ही नहीं था अब्बू जी को, मुलायम बात करते थे। दिल जैसे कांच। छोटी थी ना, रोती थी, तड़प जाते थे, आंसू नहीं देख सकते थे मेरी आंख में। और आपकी अम्मी जी? भाई मैं तो अपने बाप पे पड़ी हूं, पर माँ मेरी बड़ी हसीन औरत थी। सर से पांव तक जैसे कच्चे दूध में गुलाब की पत्तियां। अब्बू जी उनसे भी नजरें झुकाकर बड़े एहतराम से बात किया करते थे। बस यही रोग खा गया मेरी माँ को। उन्हें दीवानावार इश्क की चाह थी और अब्बू जी का यूं उनका एहतराम करना, दबे दबे रहना, उनसे तकल्लुफ में रहना नाखुश करता था उन्हें। हसीन औरत कब खुश रही है भला? होना तो ये चाहिए था। इस वक्त अमीरा आपकी कब्र पे पानी के छट्टे मार रही होती। बड़ा ही कोई मैं गैरत की भी कोई आदत होती है। सबको सकीना की बड़ी फिक्र है। कभी किसी ने रफीक अली की फिक्र नहीं की। बड़ी बंजर
बड़ी बंजर जनानी है सकीना, कुछ भी कर लो उसकी मट्टी रूखी सूखी बेफैज ही रहती। बड़ा औखा काम होता है ऐसी जनानी के साथ सारी जिंदगी लंगाड़ा। मकसूद साहब जैसे वो मगरिब के बाद कुछ बादी चीज खा लो ना तो सीना जलता है, वैसे ही रफीक अली के सीने में बांबड़ बलते हैं। होना तो ये चाहिए था कि आपके टोटे करके नहर में डाल देता, पर फिर मुझे ख्याल आया और रफीक अली वह मकसूद साहब तो शहरी बाऊ है, इनसे सीधी बात नहीं करनी, पढ़ी लिखी मुनाफिकों वाली बात करनी चाहिए। पहले कोई चाह पानी पूछना चाहिए, रोटी शोटी वल खिला के खुशबू लगा के कपड़े पा के ऊपरी ऊपरी गल बात करनी चाहिए। फिर शहरी स्टाइल से सारा करना चाहिए। ओए, अबे छोड़। रकीब से